सोचिए, सिर्फ एक साल में 57,000 करोड़ का नुकसान, इतना पैसा डूब गया, और वो भी सिर्फ एक ही कंपनी का। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये है इंडिया की बिगेस्ट आईटी जायंट टीसीएस। पिछले 12 महीने में टीसीएस के शेयर 27% गिरे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से 33% नीचे। मार्केट कैप 16.1 लाख करोड़ से गिरकर 11 करोड़ पर, यानी इतना नुकसान जितना पूरा आईटीसी का मार्केट कैप है। अब सवाल ये है, क्या ये सब एआई की वजह से है, या फिर एआई तो बस एक बहाना है और असली कारण कहीं और छुपा है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, टीसीएस की कहानी, आईटी सेक्टर की हकीकत और वो लेसन्स जो हर इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। टीसीएस बेसिकली एक आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी है। मान लीजिए यूएस का कोई बैंक अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म अपग्रेड करना चाहता है, तो वो खुद की टीम बनाने के बजाय ये काम टीसीएस जैसी इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। जहां यूएस में एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर 62 लाख लेता है, वहीं इंडिया में ये काम सिर्फ 3 से 4 लाख में हो जाता है। यही कॉस्ट एडवांटेज इंडिया आईटी कंपनीज की बैकबोन है। लेकिन हाल ही में टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, रेवेन्यू 3% डाउन, नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू 2.7% डाउन, बीएसएनएल का 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। एआई को लोग कल्प्रिट मान रहे हैं, पर सच ये है, एआई से डरने के बजाय टीसीएस ने 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज को एआई से ट्रेन किया है। तो फिर असली कारण ग्रोथ का रुका हुआ इंजन। इन्वेस्टर्स लूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं जॉब कट्स, टीसीएस अभी 12,000 लोगों को निकाल रही है। क्लाइंट्स भी कॉशियस हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी हाई है। पर सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है, टीसीएस का पैसा कहां जा रहा है। 2014 से अब तक टीसीएस ने 2.38 लाख करोड़ डिविडेंड में दे दिए। इमेजिन कीजिए, इतना पैसा अगर आर&डी या एक्विजिशन में जाता तो शायद आज इंडिया के पास अपनी चैट जीपीटी होता। पिछले 10 सालों से टीसीएस और बाकी आईटी जायंट सिर्फ 10% सीएजीआर ग्रोथ पर अटके हुए हैं। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, एसेंचर, सबकी स्टोरी सेम है, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। ग्रोथ के लिए नई जमीन बची ही नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज जैसे कोफोर्ज और परसिस्टेंट आज भी 20 से 25% सीएजीआर से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि वो एग्रेसिवली सैस, एआई टूल और नीच सेगमेंट में जा रही हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जायंट्स उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं बनती, अगर वो सिर्फ आउटसोर्सिंग पर डिपेंड रहती, तो ग्रोथ हमेशा सिंगल डिजिट में फंसी रहेगी। सॉल्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट, बोल्ड एक्विजिशन और एआई ड्रिवन सर्विसेज, वरना ये कंपनी सिर्फ सेफ डिविडेंड मशीन बनकर रह जाएंगी। तो सवाल अब आपसे है, क्या आप मानते हैं कि इंडियन आईटी जायंट्स फिर से ग्लोबल लीडर बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही इनसाइट्स लाते रहेंगे जो नंबर्स के पीछे का सच सामने लाते हैं। मैं हूं अश्वनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।